जय हिंद साथियों, आप सभी लोग को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। चलिए फिर से हम लोग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर के हम लोग आए हैं। इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र, दोनों टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही जानदार होने वाला है, तो आप लोग कलम को भी लेकर के तैयार हो जाइए। चलिए पहला क्या है कि विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या कहा, देखिए, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें रखे अन्य आवेश कोई दूसरा आवेश यहाँ से कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण मतलब अपनी ओर खींचना, प्रतिकर्षण मतलब अपनी ओर से दूर भेजना। तो इसका वो अनुभव करता है, इस बल का जो अनुभव करता है उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे एक क्यू आवेश था, ये एक क्यू आवेश है। यहाँ पर देखिए एक क्यू पॉइंट चार्ज क्यू आवेश है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्यू आवेश है। अब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इस क्षेत्र के अंदर में किसी अन्य चार्ज को लाया जाए तो वो एक बल का अनुभव करेगा, चाहे तो वो आकर्षण बल हो सकता है, चाहे तो वो रिपल्सन बल हो सकता है। तो जब वो बल का अनुभव करेगा तो उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे। अच्छा, अब वो चार्ज को जो लाएंगे हम लोग, जो ये क्यू नोट क्यू नोट चार्ज है, वो एक परीक्षण आवेश, कौन सा आवेश है ये, परीक्षण आवेश, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और परीक्षण आवेश एक काल्पनिक आवेश है। हम लोग इसकी कल्पना करते हैं कि ये एक ऐसा आवेश, नेग्लिजिबल आवेश है जो ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है, ना ही किसी प्रकार की फोर्स को प्रोड्यूस करता है। सिर्फ ये इसको हम लोग परीक्षण के लिए, इस क्षेत्र में लाने के लिए हम लोग क्यू नोट क्या कर लिए हैं, एक परीक्षण आवेश लिए हैं। और परीक्षण आवेश जब भी लेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव चार्ज लेंगे। तो इसलिए E बराबर कितना आ जाएगा, F बाई क्यू नॉट, और F बाई क्यू नॉट, E बराबर F बाई क्यू नॉट। तो वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं तो लिमिट Q टेंडिंग्स टू जीरो, मतलब कि Q जो है लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। इसकी जो वैल्यू जो है वो नेग्लिजिबल के बराबर है। तो लिमिट टेंडिंग्स टू जीरो, Q नॉट लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन F बाई क्यू नॉट लगभग जीरो के बराबर, जीरो नहीं है लेकिन लगभग किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है। अच्छा, अब यहां से एक पॉइंट और लिखिए कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ठीक है। विद्युत क्षेत्र एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। अब अगला देखिए विद्युत क्षेत्र की मात्रक, इसको यहां टॉपिक बना के लिखिए, विद्युत क्षेत्र की मात्रक, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की मात्रक देखिए, चूंकि हम लोग E बराबर क्या लिखते हैं, F बाई क्यू नॉट। अब बताइए जो यहां से मात्रक निकलेगा, क्या निकलेगा, जो E का मात्रक होगा, समझिएगा, विद्युत क्षेत्र की जो मात्रक होगी वो क्या, F का मात्रक क्या, न्यूटन बटे क्यू नॉट का कूलाम, मतलब आवेश का क्या होता है, कूलाम। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसा, न्यूटन पर कूलाम। इसको क्या लिखेंगे, न्यूटन पर कूलाम। इसका एक और मात्रक होता है, इसका एक और मात्रक याद रखिएगा, जो वोल्ट पर मीटर होता है, वोल्ट पर मीटर। इसका एक भी मात्रक होता है, वोल्ट पर मीटर। दोनों मात्रक याद रखिएगा। जब हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे तब उसमें से ये वाला यूनिट आएगा। लेकिन अभी क्या है कि E का जो मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलाम, मतलब न्यूटन बटे कूलाम को हम लोग न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं। और यहाँ से एक और मात्रक आ गया क्या, कि वोल्ट पर कूलाम। कौन सा मात्रक आ गया, वोल्ट पर मीटर, सॉरी, वोल्ट पर मीटर। चलिए इस चीज को नोट कीजिए, तब फिर इसकी विमा को देखते हैं। लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा। फिर वही, चूंकि E बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, F बाई क्यू नॉट। यहां से E की हमको विमा निकालना है तो इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देंगे, बड़ी ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे जिसकी विमा निकालना हो। अगला देखिए, बल का हम लोग मात्रा क्या लिखते हैं, बल की जो विमा हम लोग क्या लिखते हैं, MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब इसका क्यू नॉट का AT, क्यू नॉट का क्या लिखते हैं, AT। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो विमा निकल के आया
क्या निकल के आया, एम एल टी, टी एक है, एक ऊपर जाकर कितना हो जाएगा -1, -2 ऑलरेडी पहले से, तो -3 हो जाएगा, ए -1, तो इसका मात्रक आ जाएगा कितना, एम एल टी -3 ए पर पावर -1, एम एल टी -3 ए पर पावर -1, ये आपका विद्युत क्षेत्र की विमा आ गया। चलिए एक टॉपिक है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये, या विद्युत क्षेत्र का ये, बात वही तक आया था। देखिए बिंदु आवेश के कारण मान लेते हैं, क्या माना Q1 क्या है, बिंदु आवेश, देखिएगा बिंदु आवेश है, इसलिए देखिए ये Q है, यहां से हमको निकालना कहां हो, देखिएगा ये Q है, इस बिंदु से हमको P बिंदु पर निकालना है, यहां P मान लेते हैं, यहां पर हम लोग इसको P मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर Q0 कोई आवेश क्या है, Q0 है। अब देखिए जब ये Q0 है तो ये Q, इस Q की वजह से इधर की ओर एक बल लगेगी, जिसको हम लोग F बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो चूंकि F बराबर कितनी दूरी पर है, ये R दूरी पर मान लेते हैं, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R दूरी पर है। वही कह रहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, मतलब कोई एक बिंदु आवेश है, किसी बिंदु पर, मतलब बिंदु कहां पर, कितनी दूरी पे मान लिया हम लोग, R दूरी पे माने हैं, ठीक है। चूंकि F बराबर कूलॉम का नियम क्या कह रहा है कि जब दो आवेश हो तो उसके बीच कौन सा बल लगता है, K, Q1 ये, फिर Q2 ये, Q0 डिवाइडेड बाय उसके बीच की दूरी कितना, R², ये आपका आ गया कूलॉम। लेकिन चूंकि हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, E बराबर F बाय क्या होता है, Q0, E बराबर क्या होता है, F बाय Q0। तो अब समझिए कि F का मान कितना है, K Q0 डिवाइडेड बाय R² इंटू Q0, यहां से Q0 चला गया, तो बचा क्या, E बराबर K Q बाय R²। देखिए किसी भी एक इसको K को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R²। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी भी दूरी पर हो, किसी भी दूरी पर हो बिंदु आवेश के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, E बराबर KQ बाय R², E बराबर KQ बाय R²। इस चीज को याद रखिएगा, समझे, E बराबर KQ बाय R²। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन क्या है कि जैसे एक कोई कूलॉम है, कोई एक चार्ज है, ठीक है, यहाँ एक चार्ज है, इस पे बल लगता है आपको, मान लेते हैं कि 25 न्यूटन का बल लग रहा है इस पर, F बराबर कितना लग रहा है, 25 न्यूटन का, लेकिन इस पे चार्ज है 5 गुना 10⁻⁻4 कूलॉम, ये चार्ज है। तो जब इस चार्ज पे, इस बिंदु पर जो बल लग रहा है वो 25 न्यूटन का बल लग रहा है, तो E इक्वल्स टू क्या होगा, E इक्वल्स टू वाट। चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि E बराबर क्या होता है, F बाई Q, E बराबर क्या होता है, F बाई Q। तो यहां से आप समझिए E बराबर कितना जाएगा, F का मान कितना है 25 डिवाइडेड बाय Q का मान 5 गुना 10⁻⁻4, इसको काटेंगे 25, तो E बराबर 5 गुना 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻+4 हो जाएगा। इसकी मात्रा न्यूटन पर कूलॉम, इसकी मात्रा क्या, न्यूटन पर कूलॉम। ये एक आपका ये आ गया। चलिए इसकी इसी टाइप से एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इसको नोट, मान लो भाई Q है, इसकी जो वैल्यू है हमने मान लेते हैं कि 3 गुना 10⁻⁻6, ये चार्ज यहाँ से हमने यहाँ पर कितनी दूरी पे, ये 3 मीटर की दूरी पे हमको निकालना है। कितनी मीटर की दूरी पे, 3 मीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बिंदु P पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि Q कोई चार्ज है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 गुना 10⁻⁻6, और कितनी दूरी पे हमको निकालने बोल रहा है, 3 मीटर की दूरी पे निकालने बोल रहा है। क्या निकालने बोल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने बोल रहा है। तो चूंकि समझिए हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है सिर्फ Q बराबर कितना, 3 गुना 10⁻⁻6, और R बराबर कितना है, 3 मीटर है। हमको E निकालना है, E इक्वल्स टू वाट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी Q और R दिया हुआ हो, आवेश और उसके बीच की दूरी दिया हुआ हो, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि KQ बाय R² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जब F और के कोई एक आवेश दिया हुआ हो, कोई F और एक आवेश दिया हुआ हो, तब हम लोग E बराबर F बाय Q का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अन्यथा हम लोग किसका, Q और R दिया हुआ तो E बराबर KQ बाय R का फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब देखिए कि K का मान कितना, 9 गुना 10⁻9 इंटू Q का मान कितना दिया हुआ, 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय R का मान कितना, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो E बराबर आपका कितना जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 एंड 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय ना, इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 से 9 चला गया, तो E बराबर आपका कितना आ गया बाबू, 3 इंटू, यहां से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻9 न्यूटन पर कूलम। ये आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझने, सोल्व करने के लिए समझ में आना चाहिए। इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को
देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी आपके एग्जाम की नजर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधे ऐसा ही पूछ देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की विशेषता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गुण क्या है, उसको लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं इसको, या फिर विद्युत बल रेखा भी बोलते हैं, विद्युत बल रेखा, लेकिन बेहतर बोलना होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, ये बेहतर वर्ड है। देखिए अगला समझिए, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में, आप समझिए कि कोई क्यू नॉट एक विद्युत क्षेत्र पैदा किया है, क्यू नॉट क्यू एक क्या किया, विद्युत क्षेत्र पैदा किया, ये आप विद्युत क्षेत्र है क्यू। लेकिन इसमें स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, आप देखिए इसकी जो एक मार्ग बना हुआ है, इसी के मार्ग को, जैसे मान लो कि क्यू नॉट को यहाँ, क्यू नॉट को यहाँ रखेंगे, समझिए क्यू नोट को यहां रखेंगे तो क्यू नोट इधर चलेगा, इधर की ओर चलेगा, क्यू नोट को इधर रखेंगे तो इधर की ओर चलेगा। तो क्यू नोट को ही जो मार्ग होगा, क्यू नोट की जो स्वतंत्र मार्ग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। किसी विद्युत, फिर से एक बार, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, किसी विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण या विशेषता, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। आप समझिए कि इसकी गुण क्या है, जो इंपॉर्टेंट है कि इसकी गुण को समझना है, इसकी गुण को याद रखना है। कैसे, हम जो इंपॉर्टेंट है, जो याद होने वाला था, हम उसी को नोट किए हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण या विशेषता, विद्युत क्षेत्र रेखा धनावेश से निकलकर ऋणावेश में समाप्त होता है। कितना आसान है, धनावेश से निकलेगा, देखिए यहां से निकला है, तीर का निशान देखिएगा, यहां से निकला है, कहां जाकर ऋणावेश में जाकर समाया है, धनावेश से निकला ऋणावेश में जाकर समाया है, धनावेश से निकला ऋणावेश में जाकर समाया। ये सब निकलने का है, ये सब निकलने का, और ये सब आने का है। ठीक है, तब इसको समझ गए, तब आगे देखते हैं कि दूसरा है क्या, कि विद्युत क्षेत्र रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। कि विद्युत क्षेत्र रेखा के, देखिए अब ये विद्युत क्षेत्र रेखा था, आप समझिए ये विद्युत क्षेत्र रेखा था। अब इस रेखा के, मान लें कि बिंदु ए और बिंदु बी है, बिंदु ए और बिंदु बी में हमने क्या खींचे हैं, एक स्पर्श रेखा खींचे हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा के, तो विद्युत क्षेत्र रेखा पर जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचा जाए, तो उस बिंदु पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताएगा। तो यहां से बिंदु ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बता रहा है, और बिंदु बी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बता रहा है कि इधर की ओर जा रहा है। अगला तीसरा नंबर देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। सबसे बीबीआई पॉइंट, विद्युत क्षेत्र, ये पूछा हुआ भी सवाल है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। तो एक प्रॉपर्टी भी है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। अच्छा, आप क्यों नहीं करती है उसको समझिए, कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु में दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु पे जब दो रेखा कटेगा, तो उस बिंदु पे हम लोग एक दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक ये वाला रेखा पे और एक ये वाला रेखा पे। जब दो स्पर्श रेखा खींचा जाए एक ही बिंदु पे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो दिशा हो जाएगी, दो डायरेक्शन हो जाएगा। तो जिसके कारण ये विरोधाभास है कि ये आपका एक ही बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की दो डायरेक्शन नहीं हो सकता है। तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। बातों को समझे, क्यों, प्रतिच्छेदी बिंदु पर जो कटान बिंदु है, उस कटान बिंदु पे हम लोग दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की दो डायरेक्शन हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, तो एक ही बिंदु पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अगला देखिए चौथा नंबर, विद्युत क्षेत्र रेखा समविभवी पृष्ठ पर लंबवत होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखा जो है, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्या बनाया, ये क्यू है, इस क्यू की वजह से एक पृष्ठ बनाया जिसको हम लोग समविभवी पृष्ठ कहते हैं। समविभवी पृष्ठ उसको बोलते हैं कि ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव क्या हो, समान हो, ऐसा पृष्ठ जिसमें विभव समान हो, उसको समविभवी पृष्ठ बोलते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा समविभवी पृष्ठ पर क्या होता है, वो लंबवत होता है। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ पर क्या होता है, लंबवत होता है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं द्वारा समविभवी पृष्ठ पर किया गया कार्य क्या होता है, शून्य होता है। समविभवी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, वो शून्य होता है। चलिए इसको नोट करते हैं। तो अगला देखते हैं, खींचना है पहला नंबर। दूसरा समझिए, ये माइनस क्यू है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। देखिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा कि ये तो प्लस की ओर है, प्लस से हमेशा निकलेगा, प्लस से हमेशा क्या होगा, निकलेगा, प्लस से हमेशा निकालना है। ठीक है, प्लस से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी। ठीक है, ये अपन निकल रहे। लेकिन माइनस वाला क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस में आकर के समाप्त होगा। तो ये इसका तीर का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, तीर का डायरेक्शन कुछ इसका ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा। ये भी ड्रॉ करने के लिए पूछता है, आपको दो चार्ज दे देगा, उसमें से कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, विद्युत क्षेत्र रेखा को ड्रॉ करें। तीसरा नंबर समझिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे। तब समझिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे कुछ निकलेगा, यहाँ से इससे भी निकलेगा, ऐसे देखिए इससे भी कुछ ऐसे निकलेगा, इससे भी कुछ ऐसे निकलने वाला देना, निकलने वाला, सॉरी तीर का निशान उल्टा देना है। ऐसे कुछ निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा, ऐसे कुछ निकलेगा,
सॉरी, तीर का निशान निकलने वाला देना है, ठीक है। फिर देखिए यहां से भी क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरेगी, निकलेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से भी निकलेगी, और यहां से भी निकलेगी, और यहां से भी, यहां से भी। कुछ ऐसा बनाना है, पॉजिटिव रहे तब। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहे तब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, हम वहां बता चुके थे पहला, जब उसमें बताया था कि ऋणावेश धनावेश से निकलकर ऋणावेश में जाकर के समाप्त होता है। देखिए चौथा नंबर, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तब इसमें से क्या होगा कि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, यहां जाकर समा जाएगा, यहां से निकलेगी, यहां जाकर क्या हो जाएगा, समा जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज में करके आ जाएगा। यहां से कुछ ऐसे निकलेगा, यहां से कुछ ऐसे भी निकलेगी, यहां से कुछ ऐसे निकलेगा। फिर देखिए यहां से दो लाइन ऐसे भी दे देना है, कुछ अंदर आ रहा है, ये कुछ ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसे। जब दोनों जो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो ऐसा, सिंगल पॉजिटिव हो तो ऐसा, और नेगेटिव हो तो सिंगल नेगेटिव हो तो ऐसा, और दोनों पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसा ड्रॉ होगा, और जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। तो ऐसा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।